हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो परसेंटेज चल रहा था उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स। डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आता है जो उसमें आता है करड़ी, घातांक, और क्या आता है वर्गमूल, और क्या आता है घनमूल। ये सब हम लोग क्या होता है पहले स्टार्ट करते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर। डीएलएड 4th सेमेस्टर में क्या है, सबसे पहले इसमें आ जाता है करड़ी आ जाता है, और इसके बाद आ जाता है घातांक, और क्या आता है, और वर्गमूल आता है, वर्ग आता है, और वर्गमूल आता है। वर्ग आता है, वर्गमूल आता है, और क्या आता है, घन और घनमूल आता है। घन और घनमूल ये आपका कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर है आपका। इसमें क्या है, पहले चैप्टर में क्या है, करड़ी हो गया आपका, घातांक हो गया, इसके बाद आता है वर्ग होता है, और उसके बाद घन और घनमूल होता है। इसमें क्या है, इस पर आधारित हम लोग और भी इसके क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे या एप्लीकेशन देखेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि करड़ी होता क्या है, करड़ी के क्या क्या यूज है, इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे आज। सबसे पहले आता है करड़ी होता क्या है। करड़ी में हम लोग क्या यूज करते हैं, करड़ी होता क्या है, करड़ी के बारे में हम लोग बता दें। करड़ी में होता, इसका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले करड़ी के जो सिंबल होता है ये होता है अंडर रूट, ऐसे करके। और ये करड़ी का सिंबल होता है। करड़ी के सिंबल में जहाँ ये अगर कोई ये नंबर है उसका अगर हम लोग अंडर रूट लेते हैं, अगर उसके क्या है घात अगर n है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, a के पावर में क्या होता है घात 1/n होता है। n क्या है आपका, n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है। अगर nवां पद, जैसे अगर मैं इसका ले लूँ, इसका क्यूब रूट ले लूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, इसका 4th रूट ले लूँ, तो आप लोग पहचानेंगे कि इसका कैसे कैसे हम लोग पावर में इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। जैसे कोई नंबर हो गया, कोई नंबर मान लेता हूँ मैं अंडर रूट थ्री के इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, इसको देखेंगे हम लोग। अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3 के पावर में क्या होता है 1/2। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कितने है, ये है द्वितीय घात की करड़ी है। ये क्या है आपका द्वितीय घात की क्या है, करड़ी है। द्वितीय घात की करड़ी है। द्वितीय घात की क्या है आपका, करड़ी है। ये द्वितीय घात की करड़ी है। अगर ऐसे ही कोई इसका क्यूब रूट ले लें हम लोग, क्यूब रूट 4 क्यूब रूट ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 4 के पावर में क्या होता है, जो n होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/में ले लेते हैं। वैसे ही 3 को क्या करेंगे हम लोग, 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है तृतीय घात की करड़ी। ये आपका क्या हो जाता है, तृतीय घात की क्या हो जाती है, करड़ी हो जाती है। तृतीय घात की करड़ी हो जाती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके बेस्ड और भी देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या आता है। जैसे और भी एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम लोग अंडर रूट 5, ये हो जाता है आपका 4। ये हो गया आपका, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे 5 के पावर में क्या हो जाता है 1/4, ऐसे लिखते हैं। करड़ी को आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले करड़ी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे अंडर रूट 3 या 4 या 5 आ जाता है वो क्या हो जाती है, वो करड़ी जो सिंबल होती है ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है अपरिमेय संख्या को। क्या रिप्रेजेंट करती है आपका, अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्थ घात की करड़ी। चतुर्थ घात की क्या कहेंगे, करड़ी कहेंगे। चतुर्थ घात की करड़ी कहेंगे इसको, चतुर्थ घात की करड़ी। आपको ये समझ में आ गया होगा करड़ी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कैसे डिनोट करते हैं। इसी पे हम लोग आएंगे इसके बेस्ड थोड़ा और आगे कि इसका हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले करड़ी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करड़ी में अगर कोई भी नंबर आ जाए 3, 4, 5, 6, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है अपरिमेय संख्या।
करड़ी को सिंपल रिप्रेजेंटेशन जनरल कंडीशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n अंडर रूट क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, a के पावर में क्या जाता है 1/n, अगर करड़ी हम लोग हटाना चाहें तो। जैसे मैंने इसके ऊपर 3 एग्जाम्पल लिए, अंडर रूट 3 को हम लोग क्या लिख देते हैं 3 के पावर में 1/2, ये क्या हो जाती है आपका द्वितीय घात की करड़ी हो जाती है। वैसे ही हम लोग क्या लेते हैं अगला नंबर 4 के अंडर क्यूब 4 के आ जाता है क्यूब रूट 4 को हम लोग क्या लेते हैं 4 के पावर में 1/3, ये क्या हो जाती है आपका तृतीय घात की करड़ी। ऐसे ही 4 रूट 5, ये क्या हो जाती है आपकी चतुर्थ घात की करड़ी। इसके बेस्ड और हम लोग आगे कुछ देखते हैं, या आप लोग इसका नोट बना लें। इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे क्या होता है, कुछ नंबर होते हैं उनका हम लोग अगर रूट ले लेते हैं तो उस नंबर क्या कैसे निकल के आता है ये हमें देखना है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 125, ये वैल्यू कितना होता है ये हमें देखना है। सब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका इसमें ये क्या मानते हैं, इसको हम लोग आधार मानते हैं और इसको क्या मानते हैं घात मानते हैं। ये क्या हो जाता है 125 आपका यहाँ पे क्या है 125 आपका यहाँ पे आधार है, 125 आधार है और 3 क्या पे है 3 जो है वो क्या है घात है, 3 क्या है घात है। अगर हम लोग चाहे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं ये आपको बता दूं, इसका वैल्यू ये होता है, ये जो 125 है इसको हम लोग 5 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में 5 × 5 × 5 5 5 25 25 5 125 125। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये आपका हो गया, ये हो जाता है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 के पावर में 3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था 5 के पावर में 3 के पावर में 1/3। जब ये नंबर क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये नंबर क्या होता है 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 आ गया। मतलब क्या हुआ क्यूब रूट ऑफ 125 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। ये आप जनरल कंडीशन में आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है। अब हम लोग आते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपका क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 देख लेते हैं, ये 64 कैसे आता है, 64 आता है आपका 4 को हम लोग क्या करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है आपका 64। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 के पावर में 3, 4 के पावर में 3 यहाँ ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 के पावर में 3 के पावर 1/3। अब यहाँ करेंगे 3 से 3 काट देंगे हम लोग, इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक होता है क्यूब रूट ऑफ 216 आ जाता है। तो 216 को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं 6 × 6, ये कितना हो जाता है आपका 216। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के पावर में 3। अब 6 के पावर में 3 को इसको हम लोग कैसे लेंगे क्यूब रूट ऑफ 6 के पावर में 3, और इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल कंडीशन में 6 के पावर में 3 का होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। जो आगे 3 होता है उसको क्या लेते हैं 1/, मिल लेते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। ऐसे ही हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं जो होता है 512। क्यूब रूट ऑफ किसका लेते हैं 512। 512 का नंबर कैसे मिलता है हमें, 512 जो नंबर मिलता है वो मिलता है 8 × 8, मतलब क्या होता है 64 और 8 से मल्टीप्लाई करता है तो वो मिलता है हमारा 512। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 के पावर में क्यूब। अब ये कैसे लिख हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 के पावर में क्यूब, और इसको हम लोग चाहे तो जनरल कंडीशन में लिख सकते हैं 8 के पावर में क्यूब के पावर 1/3। ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है आपका 8। आपको आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी पे बेस्ड क्या करेंगे अगला क्वेश्चन इसी के टाइप देखेंगे कि क्या आता है इसमें।
जैसे इस पे और कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखा वाला है तो then it's all bad. Up and out. Oh, one thing. Starting the इस पे और एग्जाम्पल है, क्यूब रूट ऑफ 5 का होल क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 5 का होल क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 5 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है आपको। तो ये हो जाता है, इसको मतलब ये हुआ कि 5 क्यूब रूट 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या तो ऐसे भी लिख सकता है, 5 के पावर में 1/3 का होल पावर क्या हो जाएगा, 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर 5। अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, √5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट 5 को क्या कर रहे हैं, 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 1/3 का पावर 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 5 आंसर। अब ऐसे ही हम लोग चाहे दूसरा एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 6 के पावर होल क्यूब, ये कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 के पावर में 1/3 का होल क्यूब, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 6। ये आपका बेसिक मतलब ये है आपका निकालने का, क्योंकि इसका जो यूज होता है आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो करड़ी के जो नियम होते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं, कि जो करड़ी के नियम होते हैं वो क्या क्या है, ये हम लोग सीख लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग का क्या आता है, करड़ी के नियम। करड़ी के नियम क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं। अब करड़ी के नियम, अब हम लोग आते हैं करड़ी के नियम। करड़ी में 5-6 नियम है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम को मैं आपको पहले ही को बता दिया था कि करड़ी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में ये नियम है। पहला नियम ये है, n√a के पावर में अगर n है तो इसका वैल्यू क्या आता है, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे n हो गया √a के पावर क्या है, n है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं इसको ऐसे, a के पावर में क्या होता है 1/n, और उसके पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब वो ये जो नंबर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाता है, ये आ जाता है। करड़ी का ये नियम है, अगर कोई नंबर है n√a के पावर में n है, अगर उसका हम लोग क्या लेते हैं n√a के पावर में n, तो उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू a आता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, उदाहरण एक में क्या देखते हैं हम लोग, 4√4 के पावर क्या है 4। इसका हम लोग वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 4 के पावर में कितना है 1/4, और उसका होल पावर में क्या हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग, आप लोग इसको नोट कर लें। दूसरा नियम ये है कि करड़ी के अंदर 2 मल्टीप्लाई होते हैं नंबर, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना है आपको। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। रूल नंबर 2, करड़ी में 2 मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये हमें देखना है। अगर कोई नंबर n√a × b है तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं, इसको अलग अलग हम लोग रूट में ले लेते हैं। इसका ये वैल्यू होता है n √a इंटू क्या हो जाता है n√b, n √a इंटू n √b। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कोई ले लेता हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 4 × 3, क्यूब रूट ऑफ 4 × 3, इसको हम लोग कैसे लेंगे, इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्या हो जाएगा
क्यूब रूट ऑफ 3। समझ में आ गया। और कोई एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 20। अंडर रूट ऑफ 20 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 हो गया। इसको क्या करेंगे, जब अंदर रूट के अंदर या करड़ी के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। तो अंडर रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट 4 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रूट 5। 2 रूट 5। अब इस पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट इसके रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखना है आपको। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में जब नंबर आपस में डिवाइड होते हैं अंडर रूट के अंदर तो ये हमें देखना है। एन अंडर रूट ए अपॉन क्या है, बी। इसका वैल्यू कितना होता है? एन अंडर रूट ए। इसका वैल्यू कितना होता है? एन अंडर रूट ए अपॉन में क्या है, एन अंडर रूट बी। एन अंडर रूट ए अपॉन में क्या है, एन अंडर रूट बी। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल ले दूँ आपको, एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं रूट 12 अपॉन 121। अंडर रूट 12 अपॉन में क्या है, 121। अब इसका हमें देखना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। देखो सबसे पहले क्या है, हमें ऊपर वाले को अलग रूट लेना है। तो अंडर रूट 12 अपॉन में क्या है, अंडर रूट 121। अंडर रूट 121। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 को जो है वो 4 इंटू 3 में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 121। 121। अब क्या होगा, इसका अंडर रूट अलग अलग ले लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। आपको पता है जो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है, 11 होता है। अब क्या हुआ, ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 11। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। उदाहरण एक और हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। 25 डिवाइड बाई 325। 25 डिवाइड बाई 325। अब इसका ये कितना हो जाएगा, ऊपर ले लेंगे अंडर रूट 25 और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 325। ये समझ में आ गया। और स्क्वायर रूट सॉरी 65 को हम लोग करते हैं। तो 65 इंटू 5 50 25 5 30 50 25 5 30 3 दूसरे ये कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले इसको देखेंगे 65 इंटू क्या होता है 5। 50 25 हासिल कितना हुआ, 2 हुआ। 5 30 2 32। और फिर इसका होगा 65 को हम लोग किस में तोड़ सकेंगे, इसको तोड़ देंगे हम लोग 13 इंटू 5 में। 65 को किस में तोड़ेंगे, 13 इंटू 5। तो ऊपर कितना है, 5 है। और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13 इंटू कितना है, 5 इंटू 5। अब ये देखो आप 25 5 का 2 पेयर बन गया। इसका मतलब हम लोग क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेके इसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। तो ये 5 से 5 कैंसिल। इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 13। इसके सारे जितने एग्जाम्पल थे आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या कहता है वो हम देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे अब हम लोग आएंगे।
रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या है, जैसे इसका अंडर पावर क्या है, मतलब क्या है, घात कितना है, m है। अगर इसके अंदर कोई और अंडर रूट ले लेते हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाता है, ये कन्वर्ट, ये हो जाता है आपका m इंटू एन, और क्या हो जाता है, अंडर रूट ए, m इंटू एन और रूट ए। कैसे हो जाता है, अगर कोई रूट है फिर उसके अंदर एक और कोई रूट है, अगर इसका घात कोई अलग है, इसका घात कोई अलग है, दोनों घात क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उस संख्या का क्या ले लेते हैं हम लोग, रूट ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल पे आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ये देखेंगे, 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3, और इसका रूट क्या हो जाएगा, 4 ले लेते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको एग्जाम्पल। सेम इसकी जगह m की जगह कितना है, 4 है, n की जगह कितना है, 3 है, और a की जगह कितना है, 4 है। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 4 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहें, जैसे क्या होता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, 4 के पावर में कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब 4 के पावर में 1/12, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 का होल पावर कितना है, 12। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 के पावर में 1/6। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे इसके नेक्स्ट नियम पे। रूल नंबर 5 में क्या है, रूल नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में ये है, अगर कोई रूट है n अंडर रूट a के पावर m है, n अंडर रूट a के पावर m है, तो इसका हम लोग कैसे ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं अंडर रूट n का, ये जो पावर होता है इसलिए कहाँ चला जाता है, m के घात में चला जाता है, a के पावर में m। अब इसका हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण 1, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं 3, 2, ये पावर कितना, 4 ले लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, ये कितना, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 के पावर में आ जाएगा, तो 2 के पावर 4। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 के पावर 4 दे रखा है, 2 के पावर 4 दे रखा है, और इसको क्या करते हैं, 1/में कर देते हैं, 1/में कर देते हैं। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 के पावर में 4/3। आई होप ये भी आपका एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट रूल पे देखेंगे। वो रूल क्या कहलाता है, वो रूल जो है परमेयीकरण कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट नियम पे, रूल नंबर 6। ये आप लोग नोट कर रहे होंगे। रूल नंबर 6 क्या आता है, ये देखते हैं हम लोग। C अपॉन या D अपॉन A अंडर रूट B, D अपॉन A अंडर रूट B है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म दे दिया जाए तो हमेशा जब नीचे प्लस होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर दिया रहता है उसके अपोजिट से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, a माइनस अंडर रूट बी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाता है d, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस अंडर रूट बी, और नीचे क्या हो जाएगा। अब देखो आप लोग, यहाँ पे ऐसा होता है, ये दोनों a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में जैसे ही बनेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाता है a माइनस बी। आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के जगह मतलब कितना हो जाएगा, a स्क्वायर
और जैसे ही हम लोग रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल वो संख्या रह जाती है -b हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे क्या आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या ना समझ में आई, ये आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसका हम लोग। इसका एग्जाम्पल में ये देखेंगे, अगर 5 है डिवाइड बाई 3 प्लस √5 है, अगर इसका वैल्यू दे रखा है a प्लस √5b, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a और b का मान बताना है। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। इसका रेशनलाइजेशन में क्या होता है, इसके अपोजिट नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 हो गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लस √5 एज इट इज उतार देंगे, और फिर क्या करेंगे, 3 माइनस √5 उतार देंगे। अब क्या होगा, आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, माइनस क्या होगा, 5 √5। अब देखो यहाँ पे a² माइनस b², 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 15 माइनस 5 √5, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 में से 9 गया, 9 में से 5 ये कितना हुआ, 4 हुआ। अब क्या करेंगे, इससे अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4 √5। अब इसको वैल्यू ये दे रखा था, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे कितना दे रखा था, ये बराबर हो जाएगा a प्लस √5 ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दे रखा है, a से कंपैरिजन करेंगे तो a के साथ √ है नहीं, तो a के साथ क्या लेंगे, डायरेक्ट नंबर लेंगे। तो a का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल जाता है 15/4, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b के साथ में क्या है, √5 है, b के साथ में पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे b का वैल्यू जो निकल जाएगा आपका -5/4। ये क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, करड़ी के जो और नियम है वो हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।